सब पंचन का हमार राम राम। आज हम आपका चटपटा माता की कहानी सुनाइबे। अगर हमार कहानी तुम्हें सबका नीक लागे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और कमेंट शेयर हाइप जरूर करिए। और ये चटपटा माता की कहानी कहते हैं, चटपटा माता को जैसे ही उनकी मन्नत मांगो वो तुरंत चट मांगो पट पूरा कर देती हैं। तो चलो सुनते हैं सभी कोई चटपटा मैया की कहानी। एक बार का भा कि देवरानी जिठानी थी। तो उन जो जिठानी थी वो पैसे वाली थी, देवरानी गरीब थी। तो जिठानी ने चटपटा मैया की पूजा करी। उन्होंने सब जन इनका बुलावा दे आई कि कल हमारे चटपटा मैया की पूजा है, आना। और फिर घर में आई तो सोचे कि देवरानी का बुलाई कि ना बुलाई, और उन्हें बुलाई तो ऐसे ही आ जाइए, कुछ लांगा लुंगरिया कपड़ा लत्ता नी के पहन के ना आई है तो हमार नाक कट जाए। बहुत देर सोचत नहीं, फिर बोली चला कह देती हैं, कह देवे भाई नीक नाक कपड़ा सब पहन के आए, हमार नाक ना कटाए दे हो। तो जाती हैं, कहती हैं अरे सुनो, देवरानी से बोलती हैं अरे सुनो, कल हमारे घर है चटपटा मैया की पूजा है और आ जाओ, और तनिक नीके साफ सुथरी हुई के नीक नाक कपड़ा पहन के आए, हमारा नाक ना कटा दे हो। तो बोली ठीक है दीदी हम आइबे। अब चली गई। जब जिठानी कह के तो देवरानी बेचारी बड़ी उदास, सोचे कि अब का करी, हमारे पास तो कुछ कपड़ा लत्ता नीके है ही नहीं है, ना कौनो लांगा लुंगरिया है, हम का पहन के उनके किना जइबे। यही सोचत सोचत पूरी रात बेचारी रोअत रही और चटपटा माता से मनात रही कि चटपटा माता आप हमें कुछ ना ही दिखनू, तो बताओ हम कहाँ से पहन के जाई और का करी। ऐसे सोचत सोचत सुबह के 4 बज गई। अब जब सुबह के 4 बज गई, अब देवरानी का तो बहुत ही चिंता होने लगी कि अब थोड़ी देर बाद पूजा की बिरिया आ रही है और हमें जाए का है, का करी, हमारे पास तो कुछ कपड़ा लत्ता नहीं है। और जीजी कह के गई कि नीकी कपड़ा पहन के आई हो, नहीं तो हमारा नाक कट जाए। बताओ कहाँ से लाई है चटपटा मैया, तो वही बताओ हम कहाँ से नीक कपड़ा लांगा लुंगरिया लेके आई जो हम उनके घरे पहन के जाए। तो अब यही सोचत सोचत थोड़ी देर में उनके दुआरे कुंडी खटखटाई। तो बोली अरे इतने बुरा हरवा को आएगो। सो कुंडी खोलन गई तो एक बूढ़ी माता आई, बोली बेटा पानी पिला दो। तो वो गई अंदर, देवरानी कहा आओ माता जी बैठो, हम पानी लेके आ रहे हैं। तो बेचारी अंदर जाती है, घर में अपने देखती है तो उसके घर में कुछ भी नहीं होता कि वो माता रानी को कुछ खिलाता भी देखते हैं। एक छोटी सी पुटरिया में 4 बतासे बंधे रखे होते हैं, तो वही 4 बतासे और पानी लेके माता को देती है कि मैया हमारे घर कुछ नहीं है, ये 4 बतासे हैं, लो आप पानी पी लो और बैठ जाओ। तो चटपटा माता मैया कहती हैं अरे इसमें तो हम बहुत खुश हो गए, हम तृप्त हो गए, और तुम काहे की मारे इतना रोइत है, पूरी रात आज तुम रोहत रही, हमें पूरी आवाज तुम्हारी बाहर आत रही, हम सोचत रहे कब भोर हुए तो तुम्हारी कुंडी खटखटाई और तुमसे तुम्हारे रोए का कारण पूछी। तो देवरानी सोचने लगी कि अरे जी मैया बाहर बैठी रही बतावा और हम जान ना पाई, अरे मैया रात में बता देती तो हम दरवाजा खोल देते। तो वो बोली कि अरे हमने सोचा रात में का तुम्हें हम परेशान करी, सुबह भोर हुई है सोई तुम्हें हम जगेबे। तो बोली कि मैया ऐसी ऐसी बात है, हमारी जिठानी की चटपटा मैया की पूजा है, अबे हमें न्यूत गई हैं, अब हम का करें, न्यूता मना ही करो जाते कि हम मना कर दे, और बे बोल के गई हमसे कि नीके नीके कपड़ा पहन के यो लहंगा लुंगरिया ऐसे ना आ जाइयो जो हमारी तुम नाको कटा दो। अब हम का करी मैया, हमारे पास तो कुछ नीके कपड़ा ही नहीं है, हम कैसे जाए पहन के। पूजा की बिरिया आवत जात रह लगे, 8 बजे का बोल के गई हैं। चटपटा माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जैसे एक हाथ ऊपर उठाया सो एक थाली भर के खूब सारे जेवर जट्टा आ गए, और दूसरा हाथ उठाई सो उनके खातिर खूब सारे अच्छे कपड़ा लत्ता आके रख गए। अब तीसरा हाथ उठाने से उनके साज श्रृंगार का सब सामान भर गो। बोली ले बेटी अब तू पहन ले और जा अपने जिठानी के घरे, चिंता ना कर। और थोड़ी देर बाद भैया
गायब हो जाती हैं तो वो देवरानी देखती कि अरे ये तो चटपटा मैया आई थी हमारे घर में। कोई बात नहीं, वो पहनती ओढ़ती हैं और अपने जेठनिया के घर चली जाती हैं। अब जेठनिया जैसे देखती है कि अरे देवरानी तो बड़ा बन ठन के आई है, बड़े नीके नीके कपड़ा पहने हैं और बड़ा जेवर जाटी पहने हैं, रातें भर माँ जाके पास का होगा। अबे तो रात में कुछ ना आई रहा है और रातें भर माँ कहा से छप्पर फाट के गिर पड़ो इनके घर है ना। सो देखो जी तो कितो लहंगा लुंगरी या सोना चांदी से जच के आई हैं। कोनो बात नहीं, अब उनका पूजा में तो मन लागी ना। यही सोचत रहे कि एक ही पास इतना धनी कहाँ से आएगा और का कर देने से जा जिजे के पास इतना धन आ गो, इतना तो हमारे पास नहीं है। अब जल्दी जल्दी पूजा पाठ कीन, सब पंचन का विदा कीन और देवरानिया का अपने घर बिठा लेने कि बैठ ये बता इतनी नीकी नीकी साड़ी और ये जो सोना चांदी पहने हो सब ये कहाँ से आगा तुम्हारे पास में। तो देवरानी बोली जीजी हम ना जानी, सब जाने चटपटा मैया माता का है, वो इनकी सब जो है लीला है। हम रात भर रोत रही कि सुबह जीजी बुलाए गई हैं, बोल के गई हैं कि नीके नीके कपड़ा पहन के आइयो। हम बड़ी चिंता में थी तो सुबह सुबह भोर वह मैया हमारे गेट खटखटाइन और बोली कि बिटिया काहे रोते हो। तो हमने बताई ऐसी ऐसी बात है। तो चटपटा मैया बोली अरे तुम चिंता ना करा, तो हमें एक गिलास पानी पिलाई दिया। तो हम उनका पानी पिलाओ 4 बतासा दिन। सो पानी पिन का अरे हमारा आत्मा तृप्त हो गया, रोही हमें आशीर्वाद दीने ओहिन के कारण सब यो जो कुछ है यो हमें मिली है। बोली अच्छा ठीक है। सो वो बहु चली जाती। अब जिठनिया के मन में प्रपंच आता है कि अब ऐसे हमहू करबे, हमारे घर चटपटा मैया आई हैं और हमहू का निक निक कपड़ा दी हैं। अब तो जो देवरानी रहा है वो के खूब धन दौलत आ गए, तो वो चटपटा मैया की वो ने पूजा करी, चटपटा मैया की पूजा करी और वो बहू ने अपनी जेठानी को न्योत के आई कि जीजी हमारे घर है चटपटा मैया की पूजा है, आ जाइयो। बोले हाँ। अब भैया जैसे ही रात भई सोई में तो अपन खूब रोआ ढोंग पसार पसारी रोहन लागी, हे चटपटा मैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कहाँ से नीक नीक कपड़ा पहन के जाई, का करी। पूरी रात ऐसे ही ढोंग पसार रही और जैसे भोर भाव सोई माता फिर उनके घर कुंडी खटखटाएं, सोई खुश हो गई और दहाड़ मार मार के रोन लागी कि चटपटा मैया आए गई, अब हमहू का धन धान से भर दिए हैं। जैसे कुंडी खोलें तो बूढ़ी माता का बैठाइन बड़े नीके बुला के लाई, बतासा दिनन पानी पिलाइन। बोली बेटी काहे रोते लहा, हमसे सुबह आज रात भर तुम्हें देखत रही कि तुम रोत रही हो, काहे के मारे रोले बच्चा। तो बोले मैया का करें, हमें देवरानी के घर पूजा में जाना है और हमारे पास कुछ कपड़ा लत्ता नहीं है जो हम कपड़ा लत्ता लहंगा लुंगरिया पहन के जाए। बोली अच्छा। उन्होंने जैसे ऐसे हाथ उठाया, सो जो कपड़ा पहने थी उन कपड़ा की जगह उनके पूरे शरीर में केला के पत्ता चपक गए। दूसरों हाथ उठाओ तो जो लहंगा लुंगरिया पहने आते वे सब गायब हो गए। तीसरा हाथ उठाए तो उनके सब हाल बेहाल हो गई और माता रानी गायब हो गई। अब काहे का ये तो दहाड़ महाड़ बाड़ रोन लगी कि हाय जी का होगा, अब कैसे जाएं, मारे शर्म की कमरा के बाहर ना निकली कि का करें, अब हम कैसे जाएं, हमारे तो पूरे अंग माँ केला के पात चिपके हैं, अब हम का करी। देवरानी बार बार बुलाई रही कि जीजी आओ पूजा का टाइम हो गई। तो जीजी बोली अरे जाने का तुम हमें बताई गई और हम कैसे आई, हमारे पूरे शरीर में तो केला के पात चिपके हैं। कहा जीजी बताओ तो का भाव, काहे कि रात भर हम रोई चटपटा मैया का मनात रही और भोर भय डुकरिया आई हमारे घर है, हमारे पूरे शरीर में केला के पात चिपकाई गई, तुमने जाने कहा टोना टुटका करके हमें बता दो। तो देवरानी बोली देखा जीजी हमारे पास में तो सही नहीं है, तो तब हम रोए थे कि हमारे पास कछु नहीं है और हम मैया को मनाए रहे थे, और तुम्हारे पास तो सब कुछ है तो तुम परपंच बगार रही थी, तो जैसे तुम मांग रही थी तो तुम्हारी मैया वैसे ही करके चली गई। तो तुम ऐसा करो चटपटा मैया की पूजा करो और उनसे माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांगो उनसे कहो कि आज के बाद चटपटा मैया हम कबो झूठ ना बोलबे। हमार सब पंचन से विनती है कि माँ भगवानन से देवी देवतन से कबो झूठ ना ही बोलो चाहिए। देवी देवता सब जानती हैं कि तुम्हारे पास का है का नहीं है। हे चटपटा मैया महारानी, जैसे उनके देवरानी जिठानी के दिन बहुरे ऐसे सबके दिन बहुरे। बोलो चटपटा मैया की जय।